आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। और आज हम पहुंचे हैं विकास खंड विद्यापीठ के कंपोजिट विद्यालय बेटावर में। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे यहाँ के प्राचार्य से। और सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए सर। मैं कामेश्वर दुबे जी, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय बेटावर। सर ये बताइए कि हमारी जो है कि यूपी गवर्नमेंट माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और तरह तरह की योजनाएं इस समय चला रही है। आप हमको भारत सरकार के जो है कि शिक्षा नीति के विषय में कोई जानकारी दीजिए। सर, बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रायः इस प्रश्न पर हमारे देश के बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि किस तरीके का ये कैलकुलम चल रहा है। हमारे यहाँ 1, 2, 3 जो प्राथमिक कक्षाएं हैं इसके लिए निपुण भारत मिशन एक कार्यक्रम है जिसके 2 खंडों में विभक्त किया गया है, हिंदी और गणित। इसमें निर्धारित दक्षताएं हैं और उन दक्षताओं को उन छात्रों को अध्यापक सिखाते हैं। बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, सुनने का, समझने का, अभिनय के द्वारा, चित्रकला के द्वारा और सामाजिक समझ पर काम करते हैं, जिससे ये बच्चा जब आगे बढ़ कर के चलता है, ऊपर की कक्षाओं में जाता है, तो उसकी सामाजिक समझ, उसके पठन लिखन लेखन का कौशल, उसकी दुनियादारी की समझ, ये सारी एकदम परफेक्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि प्रायः बच्चे जो है बड़ी कक्षाओं में तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लड़के ही वहां तक पहुंच पाते हैं। उनको सामाजिक समझ नहीं होती, उनको अपना कैलकुलम नहीं पता होता। जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, मैं चूंकि स्टेट मास्टर ट्रेनर भी रहा हूं तो इन चीज़ों को भली प्रकार समझता हूं कि जितने भी लड़के हैं, अगर किसी भी विद्यालय में, केवल मेरे विद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जितने भी उत्तर प्रदेश के विद्यालय हैं उसमें जितने भी बच्चे नामांकित हैं उन सभी का हम लोग नामांकन करने के बाद निपुण तालिका में उसका नाम अंकित करते हैं और उस नाम के आगे एक कॉलम होता है कि उसको हमें क्या सिखाना है और हम उसको कितना सिखाए। शिक्षक इसके लिए शिक्षक डायरी बनाते हैं, रोज उन डायरियों को अपडेट करते हैं। क्योंकि अभी हमारे प्राचार्य महोदय, डायट प्राचार्य जी का एक मीटिंग हुई थी, उसमें इन चीज़ों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि जब हर दिन छोटा बच्चा है, आप उसको 1 सप्ताह के डायरी में लेखन से आप उसको नहीं पढ़ा सकते। आपको रोज उसको लिखने में परेशानी हो रही है, उसको बोलने में परेशानी हो रही है, तो आपको हर दिन उसको अपडेट करना होगा। तो ऐसा देखा गया है कि ग्रामीणों में जो अभिभावक लोग हैं प्राइवेट स्कूलों में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और जो है सरकारी स्कूलों में जाना कम पसंद कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई कारण है या उनकी मानसिकता है? कुछ थोड़ा इस पर बताएंगे हमको। सर देखिए, जो कि अच्छा प्रश्न है और इसमें प्रायः एक लोग जबरदस्ती का सरकारी सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि ये बढ़िया नहीं है, जबकि हम प्रैक्टिकल में हमारे भी बच्चे के कई जो है कि बाहर विद्यालयों में गए और उनके पेरेंट्स, जब यहाँ उनके कुछ बच्चे अभी भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चा जो है कि विवश होकर के कह रहा है कि मैं नहीं प्राइवेट में ही पढ़ूंगा, बच्चा चला गया। अब जब वहाँ का जो है कि पाठ्यक्रम और जो है कि पढ़ाई लिखाई देखे और मेरे यहाँ का देखे, तो आज अभिभावकों में ये रोष होता है कि हमारा बच्चा गलत किया, हमारे बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार जैसे एक नीति चला रखी है, स्कूल चलो अभियान, क्योंकि उसके अंदर एक और चला है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस पे आप कुछ प्रकाश डालेंगे? सर देखिए, जो है कि भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि भारत का हर बच्चा जो जिस आयु वर्ग का है उस कक्षा में प्रवेश ले और अपने आयु समयक कक्षा के अनुसार पढ़े। और ये सारा पठन व्यवस्था निःशुल्क है। सरकार
उनका आधार बनवा रही है, उनको डीबीटी में 1200 रुपये दे रही है, जिसमें 1100 रुपये उनके ड्रेस के लिए है, 100 रुपये उनको स्टेशनरी के लिए है। हम लोगों पर भी जो है कि सरकार के जितने भी उच्चाधिकारी हैं वो ये प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें जो है कि सही तरीके से बने और हर लड़कों को लाभ मिले। दिक्कत ये आती है कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स आते हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चे को रेगुलर भेजते ही नहीं हैं। मैं बहुत प्रयासशील हूँ। अपने यहाँ जो है कि हमारे प्राचार्य जी ने भी कहा था, इसके पहले भी मेरे एजेंडे में हम लोगों का मासिक एजेंडा बनता है कि इस वर्ष एसएमसी, इस महीने में एसएमसी की क्या कार्यवृत्ति होगी। उसमें मैं अपने यहाँ 80% छात्रों का जो है टारगेट लेके चलता हूँ कि हमारे यहाँ जितने बच्चे नामांकित हैं उसमें 80% बच्चे जो है कि उपस्थित हों। क्योंकि 20% को मैं मान लेता हूं कि किसी कारणवश उनके घरेलू आवश्यकताएं हो सकती हैं, उनको शारीरिक जो है कि रोग व्याध हो सकते हैं जिसके कारण नहीं आए हैं। अदरवाइज जो है कि 80% बच्चे नियमित विद्यालय पर जो है कि उपस्थित होने चाहिए। कारण कि अगर बच्चा आएगा ही नहीं तो हमारा शिक्षक जो क्लास में जा रहा है वो क्या पढ़ाएगा। वो तो अपनी जो है कि सारे टीएलएम, शिक्षक डायरी, पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी पूरी तैयारी के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर और जाके काम कर रहा है, लेकिन अगर बच्चा है नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। सर मैं आपको एक चीज बड़ा विचित्र बता रहा हूं। मैं सीसीई का मास्टर ट्रेनर था। हम लोग लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त किया और स्टेट लेवल का मैं मास्टर ट्रेनर था। जो है कि जब मैं वहाँ से लौट के आया तो सोचा कि हम अपने विद्यालय में इस कार्यक्रम को पहले लागू करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं जो है कि अपना जितना पाठ्यक्रम मुझे पढ़ाना था मैं उसका सबका पैरामीटर निर्धारित किया। आज तो जो है कि निर्धारित किए हुए पैरामीटर्स मिल रहे हैं। उस समय हम लोगों के पास चुनौती थी कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपके पैरामीटर्स क्या हैं। हम पैरामीटर तैयार करके गए तो हमने ये पाया कि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो मात्र 5 की सक्रिय सहभागिता है, 5 उनको सुन के एक्टिव हो रहे हैं और 20 जो है कि एकदम नॉन एक्टिव रह जा रहे हैं। आज की जो नीति है इसमें 30 को 100% को हमको लक्ष्य तक लेके जाना है और ये तभी संभव है जब हमारी उपस्थिति प्रतिशत बढ़े। आज भी हम लोग जो है कि इतने कार्यक्रम हैं, इतनी गर्मी है कि हम लोग जो है कि बहुत सी चीज़ों को चाह रहे हैं कि अगर रुक के भी करना है तो हम लोग करें कि अपने 80% बच्चों को विद्यालय में ले आने के लिए ले आने में सफल हों। सर ऐसा मैं कह रहा हूँ, जैसे अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट स्कूलों में जो अच्छे क्लास की स्कूलें हैं उसमें महीने में एक बार जो है पेरेंट मीटिंग वगैरह रखा जाता है। तो क्या ये पेरेंट मीटिंग जो है सरकारी स्कूल में रखा जाए और ऐसी योजना बनाने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा या अभिभावकों में कुछ जागरूकता आएगी? सर फिर मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पीटीए की बैठक हर सरकारी विद्यालय में महीने में शनिवार को होती है और जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें हम लोग प्रार्थना सभा में एसएमसी के सदस्यों के द्वारा सबको सूचित करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या बच्चों का हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे बहुत से बच्चे उस पीटीए बैठक का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। आप ऐसी कोई मतलब गार्जियन को संदेश भेजिए कि आपको जो है मंथली में एक बार, महीने में एक बार जो है आना है और यहाँ पर हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए बात करेंगे या शिक्षा पे बात करेंगे। इस तरह का आप कोई मतलब योजना चलाते हैं या मतलब कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं या करने के इच्छुक हैं? तो सर उसमें वही बच्चे आ पाते हैं जो रेगुलर हमारे यहाँ हैं, जो नामांकित हैं लेकिन जो है कि उपस्थित नहीं होते। उनके पेरेंट्स भी जो है कि विद्यालय में कोई रुचि नहीं रखते हैं और इनकी संख्या हम समझते हैं कि करीब 40% है। तो ऐसे गार्जियन को विद्यालय पर बुलाने की आवश्यकता है और बुला करके उनको जो है समझाने की आवश्यकता है। अगर फिर भी वो नहीं समझते हैं तो फिर जैसा उचित कार्रवाई वैसा किया जाए। सर उसके लिए जो है कि हम लोग जब वो बुलाने पर भी नहीं आते हैं और तमाम प्रयासों के बाद तो हम लोग उनके घर तक जाते हैं। नहीं जाना चाहिए, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। हम उनके घर तक जाते हैं।
और अपने टीचरों के कंपेनिंग कर करके जाते हैं कि इस क्षेत्र में आज हमको जो है कि गांव तो जो है कि बड़ा है, इसमें हम लोग दिशा निर्धारित किए कि आज हम लोग जो है कि अपने विद्यालय के दक्षिणी छोर पे चलेंगे, कल पश्चिमी छोर पे चलेंगे, परसों उत्तरी और पूर्वी छोरों पर जाएंगे और उनके एक एक बच्चों से पेरेंट्स से बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी पेरेंट्स जो है कि शिथिल पड़ते हैं, जिसके कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। सर मतलब हमारे विद्यालय में या ये सरकारी विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती है अभी वर्तमान समय में? सबसे पहला चीज़ तो है कि संस्कार, जी जो संस्कार बेसिक शिक्षा परिषद में दी जाती है वो अन्यत्र नहीं है। ये बहुत सही है। दूसरा जो है कि पाठ्यक्रम, जो हमारे पाठ्यक्रम हैं वो नो डाउट बहुत अच्छे भारत सरकार ने डिज़ाइन किए हैं। इसमें रिमेडियल क्लासेस की व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो है 50 दिन का जो क्लास चलता है विद्यालय ओपन होने के बाद, कि जो बच्चे किसी भी कारण बस उनका छूट गया हो पाठ्यक्रम, उसको समराइज कर लिया जाए। लेकिन फिर हम लोग एक ही जगह पे अटकते हैं कि उसमें भी वही बच्चे आते हैं जो रेगुलर हैं, 40% फिर भी जो है कि फिल्टर्ड हो जाते हैं। और अगर ये 40% आ गए तो सरकार जितनी चीज़ें दे रही है कम नहीं है। क्या सर मतलब इस विद्यालय में जो है कि सरकार जो है कि पाठ्यक्रम संबंधी किताबें और ड्रेस, जूते, ये सब की व्यवस्था का मुहैया करा रही है? सर जो है कि 1100 रुपये की अभी मैं चर्चा किया था, 1100 रुपये उनके ड्रेस, एक जोड़ी स्वेटर, 2 जोड़ी पैंट शर्ट, एक मोजा जूता खरीदने के लिए सरकार दे रही है। और इसके अलावा बैग जो है कि सरकार जो है कि उनके खाते में सीधे चला जा रहा है, कि कोई बिचौलिया बीच में जो है कि अपना हाथ ना मार ले, उनके खाते में जा रहा है। फिर भी जो है कि लोग ले करके उसको पासबुक में पोस्टिंग तक नहीं करा रहे हैं। कई पेरेंट्स तो कहते हैं अभी आया ही नहीं, और जब हम लोग उनका पासबुक लेते हैं तो जो है कि वो पासबुक ही अपडेट नहीं है। हम लोग उनसे बार बार कहते हैं कि भाई पासबुक अपडेट कराइएगा, तब तो आपको पता चलेगा कि पैसा आया कि नहीं आया। जब वो पासबुक अपडेट होता है तो मिलता है कि इनके खाते में पैसा जा चुका है। ये इसमें विद्यालय में बच्चे लगभग कितने होंगे? हमारे यहाँ विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है, 1 से 8 तक के जो है कि कक्षाएं चलती हैं, जिसमें 210 विद्यालय में बच्चे हैं। जी उस हिसाब से जिस हिसाब से आप बता रहे हैं बच्चों की संख्या कम है, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे आपसे। आप लोग जून और जुलाई के महीने में क्या घर घर जाके कोई ऐसा अभियान चलाते हैं जिससे बच्चे जो है स्कूल की तरफ पढ़ने के लिए इच्छुक हों, आकर्षित हों? सर देखिए जो है कि अभी हम लोग परिवार सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे, और परिवार सर्वेक्षण सरकार ने जो कराया उसमें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नामांकन करा लेते हैं, नहीं जाते हैं, या जो है कि घर में जो है कि जा ही नहीं रहे हैं, अभी नामांकन के लिए ही नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग जो है कि उसमें भी सक्रिय सहभाग किए, और घर का एक एक घर, कोई घर ऐसा बेटावर का छूटा नहीं है जो चाहे नए बाशिंदे हों या पुरानी बस्ती के लोग हैं। हम लोग उनके घर घर तक गए और वहाँ अपनी बात कही कि जो है कि आप अपने यहाँ के बच्चों को नामांकित कराइए, और वो चीज़ें जो आप पैसा दे के प्राप्त कर रहे हैं वो हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं। हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, और वो समर्पित टीचर हैं जो बच्चों के हित में सोचते हैं। और उसके बाद भी जब जो है कि लोग शिथिल होते हैं तो बड़ा रोना आता है कि अब हम लोग क्या करें। सर विद्यालय में कितने टीचर होंगे लगभग? हमारे यहाँ शिक्षा मित्र और मुझे स्वयं को जोड़ करके 7 अतिरिक्त टीचर हैं, 2 शिक्षा मित्र, 1 प्रधानाध्यापक और 7 अध्यापक हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन हमारा बता दीजिए सर, इसमें सरकार जो मिड डे में क्या व्यवस्था दे रही है बच्चों के लिए? मिड डे मील में सोमवार और बृहस्पतिवार को, सोमवार को रोटी सब्जी और बृहस्पतिवार को दाल रोटी। बाकी दिनों में मेनू के हिसाब से भोजन की व्यवस्था है। सप्ताह में एक दिन दूध, बुधवार के दिन और सोमवार के दिन फल वितरण होता है। सरकार इनके आरोग्यता के लिए कृमिनाशक दवाएं, चूंकि बच्चों को अक्सर कीड़ी पेट में हो जाते हैं, तो एल्बेंडाजोल की गोली भी खिलाई जाती है,
वो प्राइमरी के लिए अलग गोली आती है, जूनियर के लिए अलग आती है। इसी प्रकार से आयरन की समस्या भारत के करीब करीब हर व्यक्ति में कमी पाई जाती है। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सप्ताह में एक दिन, सोमवार के दिन जो है कि आयरन की गोली जो है कि हर बच्चे को खिलाई जाती है। वो आयु और वजन के हिसाब से निर्धारित है कि जूनियर के बच्चों को दूसरे जो है कि पावर की दवाएं दी जाती हैं और प्राइमरी के बच्चों को अलग पावर की दवाएं दी जाती हैं। मैं आप सभी श्रोताओं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां आए। मेरा दर्द यही है कि आप अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजिए और शायद जो है कि आप एक बात और, मेरे चैनल के माध्यम से आप सरकार से स्कूल के विकास के लिए कोई ऐसी मांग करेंगे जो स्कूल के हित में हो और बच्चों के हित में हो और जिससे जो है स्कूल का विकास भी हो सके। सर देखिए जो है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है जी। अभी स्मार्ट क्लासेस हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहे हैं और इसके लिए जो है कि कल प्रधानमंत्री जी का जब कार्यक्रम था जी। तो हम लोग जो है कि यहाँ 29 तारीख को विद्यालय उपस्थित थे और उस कार्यक्रम में स्मार्ट टीवी के माध्यम से बहुत सी चीज़ें जब आप ELPS के माध्यम से देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आती है, वो चीज़ें भी हो रही हैं और बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। मैं केवल एक ही चीज़, क्योंकि सरकार के पास बहुत से कार्य हैं, सरकार नो डाउट हमारे बैठने की व्यवस्था भी इस साल करा दी है। हमारे पास पर्याप्त डेस्क बेंच है, जो पहले हमारे बच्चे टाट पर बैठ करके जो है कि पढ़ते थे, अब डेस्क बेंच की व्यवस्था है, स्मार्ट क्लासेस हैं। हमारे कई सहयोगी अपने सहयोग से भी बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे एक शिक्षक साथी ने एक अपने सहयोगी से अनुदान लेकर के हर क्लास में व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था कराया और स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था कराया। सरकार के पास बहुत कुछ कार्य है। बेटावर की एक व्यक्तिगत परेशानी है कि ये फ्लड वाला एरिया है। यहाँ हम लोग जिस जगह पर बैठे हैं, अगर 2023 का बाढ़ अगर आया होता तो शायद मैं डूबा होता पानी में, इतना पानी इस जगह पर था। बाढ़ग्रस्त इलाका, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। हम लोगों को बहुत सी चुनौतियां ये आती हैं कि जितने हमारे उपस्कर हैं, जितने हमारे फर्नीचर्स हैं, जितने हमारे अभिलेख हैं, जितने हमारे डेस्क बेंच हैं, उसको बाढ़ जब आती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है और बाढ़ जब चली जाती है तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमको कोई भी अभिलेख मिलता नहीं है। जी, आप जो है कि बच्चों के पेरेंट्स से और हमारे ग्राम सभा के ग्राम प्रधान से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं बस सारे लोगों का यही ध्यान देना से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को नियमित 100% उपस्थिति की ओर बढ़ाएं और निसंदेह आपको जान करके और देख के आश्चर्य होगा कि आपके बच्चे में कितना परिवर्तन हुआ। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे परफेक्ट मिशन लाइव और हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के प्राचार्य जी और इन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे लिए इतना बहुमूल्य अपना समय निकाल करके हमें समय दिए। धन्यवाद आपका। सर धन्यवाद। धन्यवाद।